विश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन दादीज आपका स्वागत करता हूं दर्शन न्यूज़ पर। आप इतिहास के बारे में काफ़ी रोचक तथ्य जानते होंगे, इतिहास की काफ़ी जानकारी जानते होंगे। इसी इतिहास से संबंधित राजस्थान राज्य के जो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, अरावली पर्वतमाला से घिरे हुए छोटी काशी के नाम से विख्यात बावड़ियों का शहर बूंदी के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं और मैं आज आपको उससे संबंधित और जानकारी दे रहा हूँ। बूंदी जिले में स्थित जैत सागर झीलों के बारे में आपने झीलों की नगरी के नाम से उदयपुर का सुना होगा, लेकिन बूंदी जिले में भी एक जैत सागर झील स्थित है, जिस जैत सागर झील का निर्माण विक्रम संवत 1298 से पूर्व जेता मीणा के द्वारा करवाया गया था। बूंदी जिले के स्थिति की दृष्टि से देखें तो बूंदी जिले में यह उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित झील है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 किलोमीटर का है। और इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण जब जेता मीणा के द्वारा करवाया गया, समय के पश्चात जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो उसके पश्चात राव सूरजन की माता जयवती ने इसके निर्माण में अपना सहयोग प्रदान किया था। उन्होंने इसके पुख्ता पाल का निर्माण करवाया और पुख्ता पाल के साथ साथ ही उन्होंने इस पर पक्के घाट बनवाए। पक्के घाटों का निर्माण उन्होंने काफ़ी सुंदरता से करवाया। उस सुंदरता के बारे में उस समय के इतिहासकार कहा भी करते हैं। उसके पश्चात जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो पुनः 1806 ईस्वी के आसपास की बात मानी जाती है कि श्रावण शुक्ल चौथ के दिन बूंदी में अतिवृष्टि, जिसे हम अधिक वर्षा कहते हैं, उस वर्षा के कारण उस पुख्ता पाल का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था, जो 1833 ईस्वी के आसपास उसे विष्णु सिंह जी के दाभाई कामदार सुखराम जी के द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया गया और उसे पुनर्निर्मित करवाया गया। उसका निर्माण चलता रहा धीरे धीरे समय के साथ और उन्हीं सुखाराम जी ने उस जैत सागर झील के समीप एक जलमहल का निर्माण करवाया, जिसे हम सुख महल के नाम से जानते हैं। उस सुख महल का नाम उन्हीं सुखाराम जी के नाम पर पड़ा होगा निश्चित तौर से। उसके पश्चात राव सूरजमल जी की माता जी के नाम पर इसे पूर्व में जयवती सागर के नाम से भी जाना जाता था। उसका उद्गम निश्चित रूप से हम मान सकते हैं कि बूंदी जिले का जो ढलान है वह उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ती है और उत्तर में बाणगंगा स्थित है और बाणगंगा के समीप ही एक शंभू सागर भी स्थित है। तो शंभू सागर से बाणगंगा होता हुआ पानी जैत सागर झील में आता है। तो जैत सागर झील का उद्गम बाणगंगा से माना जा सकता है और बाणगंगा बूंदी जिले की एक अच्छी नदी है, जिसके बारे में ये कहते हैं कि वो भी काफ़ी पवित्र नदी है। उसके समीप पे माँ चौथ भवानी का मंदिर भी स्थित है। इसके पश्चात वर्तमान समय की बात करें तो बूंदी जिले में वह झील कमल के फूलों की उपस्थिति के कारण काफ़ी सुंदर दिखती है। मौसम जब अपना रुख बदलता है और जब श्रावण का महीना आता है तो सावन के महीने में जब तीनों ओर से पहाड़ियाँ हरियाली से ढकी हुई रहती है, उस समय इसका दृश्य वास्तव में अनुपम लगता है। परंतु वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो वर्तमान स्थिति में हम जनता जनार्दन लोगों के और हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के कर्म या कुकर्म कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं, उनके कारण उसकी व्यवस्था धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उसकी सुंदरता पर धीरे धीरे किसी की नज़र लगती जा रही है। हम वहाँ पर जाते हैं, अपने घर से निकलने वाले कूड़ा कचरा को वहाँ विसर्जित करते हैं और हम उसकी सुंदरता को ख़त्म करते हैं। और यदि प्रशासन व्यवस्था ने, हम लोगों ने, सबने मिलकर इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से आज मैं आपसे कह सकता हूँ कि आने वाले समय पर जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ रहेगी वो निश्चित रूप से इस झील के इतिहास से ना तो जानकार रहेगी और ना ही इसे देख पाएगी, क्योंकि यह आने वाले समय में इस गंदगी के प्रकोप के कारण यह धीरे धीरे करते हुए और एक गंदे नाले के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ऐतिहासिक अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल दर्शन न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और यदि आपको इसमें कोई सुझाव देना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।
आनंद सेल्स जो लाए हैं बूंदी में सभी प्रकार की साइकिल व इलेक्ट्रिक ई बाइक साइकिलें जो चले पैडल व बैटरी से, वो भी 7 पैसे पर किलोमीटर व लो मेंटेनेंस और प्रदूषण रहित। आनंद सेल्स कुड़ोस स्कूल के पास, नैनवा रोड, बूंदी। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।